हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 1 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नव भारत साक्षरता अभियान या जिसको न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कहते हैं इज़ इनकरेक्ट। आपसे नव भारत साक्षरता अभियान या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a central sector scheme launched in 2020 to be implemented for the next 10 years. Second, all the non-literate above 15 years of age can avail the benefits of this scheme. Third, the scheme has 5 components including foundational literacy and numeracy, critical life skill, vocational skill development. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये लॉन्च किया गया है फॉर द ईयर 2022 टू 2027। ये एक 5 साल की स्कीम है and the scheme aims to cover a target of 5 crore non-literates in the age group of 15 years and above. इसके साथ ही फाइनेंशियल आउटले है 1037.90 करोड़ का, आउट ऑफ विच 700 करोड़ इज सेंट्रल शेयर एंड 337.90 करोड़ इज स्टेट शेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement related to Insurance Regulatory and Development Authority IRDA is incorrect? आपसे पूछा जा रहा है, विश्व नियामक एवं विकास प्राधिकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। सेकेंड, it is a 15-member body including the governor of RBI. Third, it is set up under an act of parliament in 1999. Last, recently the Insurance Regulatory and Development Authority of India has lifted limits on the payments of commission to insurance intermediaries. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसको सेटअप किया गया है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1999। बात करते हैं इरडा के बारे में। तो द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। ये एक 10 मेंबर्स बॉडी होती है जिसमें चेयरमैन होते हैं, साथ ही 5 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि चेयरमैन को इंक्लूड करके इसके मेंबर्स की संख्या 10 होती है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और ये एजेंसी आती है अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वर्तमान समय में इरडा की चेयरपर्सन की बात करें तो देवाशीष पांडा इसके चेयरपर्सन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the growth in news with the title Falling Long-Term Growth Prospect, Trends, Expectation and Policies is published by which organization? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में Falling Long-Term Growth Prospect, Trends, Expectations and Policies इस शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? आपके ऑप्शन हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम अंगटाड कहते हैं, इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। So according to this report, world is passing through difficult time. The first COVID-19 pandemic and then Russia-Ukraine conflict. As a result, between 2022 and 2030, average global potential GDP growth is expected to decline by roughly a third from the rate that prevailed in the first decade of this century
to 2.2% a year। क्योंकि ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एट द 1944 ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। 189 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मलपास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is the host of second edition of the Africa India Field Training Exercise FINDEX 2023? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FINDEX 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है। फर्स्ट आपके ऑप्शंस हैं पुणे, पणजी, कायरो या नैरोबी। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन पुणे में किया गया है। बात करें FINDEX की, तो ये सेकेंड एडिशन था अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, जो कि पुणे में अभी हाल ही में संपन्न हुआ। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिटवीन 16 मार्च टू 29 मार्च दिस ईयर। एंड द टोटल ऑफ 25 कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट with 124 participants and Indian troops from Sikh, Maratha and Mahar regiment participated in the multinational exercise। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया रिसेंटली साइंड अ डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन कंट्री? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है माल्टा, रोमानिया, फिनलैंड या डेनमार्क। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। रोमानिया के साथ इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। एंड दिस एग्रीमेंट विल सेट अप द फाउंडेशन फॉर द प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज एंड इट विल हेल्प एक्सपेंड द मिलिट्री रिलेशनशिप बिटवीन द टू सिग्नेटरीज। रोमानिया की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है विद बुल्गारिया, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, मोल्डोवा एंड ब्लैक सी। इसकी कैपिटल की बात करें तो है बुखारेस्ट, जो कि इस देश की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेकेंड समिट फॉर डेमोक्रेसी। आपसे पूछा जा रहा है लोकतंत्र के लिए जो द्वितीय शिखर सम्मेलन है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द समिट इज सेंटर्ड अराउंड द 3 थीम्स। सेकेंड, इट इज बीइंग होस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोस्टा रिका, द नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया एंड जाम्बिया। इसके साथ ही द फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड इन 2017। आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। सो 3 जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें है डिफेंडिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन एंड एडवांसिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। इसके साथ ही अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किक ऑफ किया है सेकेंड समिट फॉर डेमोक्रेसी बाय अनाउंसिंग $690 मिलियन इन न्यू फंडिंग फॉर डेमोक्रेसी प्रोग्राम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया है 2017 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The 601st meeting of Central Board of Reserve Bank of India was held in which city? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 601वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या पुणे।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। So, during this meeting, the board evaluated the global and domestic economic scenario as well as associated obstacles. RBI की बात करें तो ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है एंड रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1935 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2023 इज पब्लिश्ड बाय। आपसे पूछा जा रहा है भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, UNEP या डाउन टू अर्थ एंड सेंटर फॉर साइंसेज एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है वो डाउन टू अर्थ एंड सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। सो द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट is published every year by the Down to Earth and the fortnightly magazine that Center for Science and Environment helps bring out. In the past 5 years, India's overall global rank in meeting the SDGs has slipped by 9 places. और इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप स्टेट्स हैं, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं लाइक केरला, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, उनकी भी परफॉर्मेंस में कमी देखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। आपसे पूछा जा रहा है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, हालांकि ये असफल रहा, ऑर्बिट में नहीं पहुंचा है। आपके ऑप्शन है तेरान, टिस, जोंग ए या आर्म्स। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है तेरान 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग दीज कंट्रीज नॉट शेयर बॉर्डर विद रेड सी। अभी हाल ही में रेड सी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा साझा नहीं करता है। आपके ऑप्शन है जिबूती, इजिप्ट, इरिट्रिया या टर्की। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। टर्की रेड सी से बॉर्डर नहीं शेयर करता, जबकि ये शेयर करता है ब्लैक सी से। रेड सी के बारे में बात करें तो ये बॉर्डर, इसका बॉर्डर शेयर होता है जिबूती से, इजिप्ट से, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, यमन, सोमालिया, इजराइल और जॉर्डन से। Red Sea is a sea-water inlet of Indian Sea lying between Africa and Asia, and its connection to the ocean is through the Bab al-Mandeb Strait and the Gulf of Aden. इसके नॉर्थ की बात करें तो इसके नॉर्थ में है सिनाई पेनिनसुला एंड गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्वेज। इसके साथ ही इसका जो पॉपुलर हाइपोथेसिस है अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेड सीज नेम इज दैट इट कंटेन्स अ साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड ट्राइकोडेस्मियम एरिथीरियम विच टर्न्स द नॉर्मली ब्लू ग्रीन वाटर टू रेडिश ब्राउन, इसलिए इसे रेड सी कहा जाता है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।